जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का प्रिंस सर की पाठशाला में। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, पढ़ाई लिखाई मस्त चल रही होगी। दोस्तों चैप्टर है ब्रिटिश अराइवल एंड रूल इन इंडिया, यानी ब्रिटिश का भारत में आगमन कैसे होता है और शासन कैसे स्थापित करता है। ये चैप्टर है, इससे संबंधित 50 MCQ प्रश्नों का क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद है तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न दिया हुआ है, इंडिया वाज फेमस इन एंशिएंट टाइम। जो प्राचीन समय जो भारत था किस लिए फेमस था? स्पाइस एंड टेक्सटाइल, सेकेंड बी नंबर ऑप्शन कार्स, सी नंबर ऑप्शन कंप्यूटर और डी नंबर ऑप्शन एयरक्राफ्ट। तो प्राचीन समय जो इंडिया था स्पाइस एंड किसके लिए? टेक्सटाइल के लिए फेमस था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। सेकेंड प्रश्न है, इंडिया गुड्स वेयर वेरी पॉपुलर इन। जो भारतीय सामान है, वस्तुएं हैं, किस स्थान पर बहुत लोकप्रिय थी? यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो कहाँ के लिए फेमस थी सबसे अधिक? यूरोप के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले नंबर प्रश्न देखते हैं। हु रिच इंडिया बाय द सी रूट, यानी समुद्र के रास्ते हैं, अराउंड द केप ऑफ गुड होप। जो केप ऑफ गुड होप कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में है। तो साउथ अफ्रीका में है। द केप ऑफ गुड होप के माध्यम से, यानी समुद्री रास्ते से कौन सा व्यक्ति भारत पहुंचा था? रॉबर्ट क्लाइव, वास्को डी गामा, लॉर्ड डलहौजी, जेम्स कुक। तो कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों बताइए कब आया था, कितने ईस्वी में आया था वो? वास्को डी गामा रिच इंडिया इन 1600 ईस्वी, 1757 ईस्वी, 1498 ईस्वी, 1857 ईस्वी। तो कब आया था? 1498 से, यानी 1498 में आया था। कब आया था? 1498 में। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। किस रास्ते से आया था? सी रूट के माध्यम से। और कहाँ? अफ्रीका किस स्थान पर रुका था? केप ऑफ गुड होप। और केप ऑफ गुड मार्केट से कहाँ आया? भारत आया। भारत है, इंडिया आया। और इंडिया में सबसे पहले किस स्थान पर आया? आप लोग बताइए कमेंट में। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। वास्को डी गामा लैंडेड एट, यानी वास्को डी गामा कहाँ आया था? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, कालीकट, ऑप्शन नंबर सी सूरत, ऑप्शन नंबर डी बॉम्बे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि कहाँ पर आया हुआ था सबसे पहले? कालीकट में आया था। कालीकट कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। अगला नंबर प्रश्न है, कालीकट वाज फेमस फॉर कोल, स्पाइस, आयरन, गोल्ड। जो कालीकट है किस लिए फेमस था? तो कालीकट किसके लिए फेमस था दोस्तों? आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी स्पाइस, यानी मसालों के लिए क्या था? फेमस था कालीकट। तो कालीकट किसके लिए फेमस था? मसालों के लिए। अगले नंबर प्रश्न देखते हैं। वास्को डी गामा टूक बैक मेनली, वास्को डी गामा मुख्य रूप से क्या वापस ले गया? स्पाइस, मशीन, कोल, वेपन। तो क्या लेके जाता है भारत से? स्पाइस, यानी मसाला लेकर जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न देखते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इस्टेब्लिश इन। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1498 में, 1757 में, 1600 में और 1857। तो कब होता है? 1600 में।
तो पूछा जाएगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना कब होती है? 1600 ईस्वी यानी 1600 एडी में होता है। अगला नंबर प्रश्न है, द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज मेनली ए। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था? ट्रेडिंग कंपनी थी, स्कूल थी, पॉलिटिकल पार्टी थी, रिलीजियस ग्रुप थे। तो क्या थे? ट्रेडिंग पार्टी थी, ट्रेडिंग कंपनी थी, यानी ये व्यापार करने आई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगले नंबर प्रश्न, 10वां नंबर प्रश्न है, द फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश एट। जो भारत में पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर किया था वो? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी सूरत में, ऑप्शन नंबर सी पटना में, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि सूरत में स्थापना किया था। कहाँ पे किया था? सूरत में फर्स्ट फैक्ट्री की स्थापना करता है ब्रिटिश सरकार द्वारा। और कब करता है आप लोग बताइए कमेंट करके। फिर दोस्तों अगले नौ प्रश्न देखते हैं। द फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री एट सूरत वाज एस्टेब्लिश इन। जो फर्स्ट कंपनी की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा सूरत में होती है, कहाँ पर होती है? सूरत में। वह कब होती है? ऑप्शन नंबर 1498 में, ऑप्शन बी 1600 में, ऑप्शन नंबर सी 1608 में, और ऑप्शन नंबर डी 1757 में। तो कब होती है? 1608 में होती है। कहाँ पर होती है? सूरत में होती है। अगले नंबर प्रश्न देखते हैं। विच मुगल एम्पेयर अलाउड द कंपनी टू एस्टेब्लिश फैक्ट्री। यह कौन सा मुगल शासक था जो कंपनी की स्थापना करने के लिए अलाउ करता है? यानी कौन सा मुगल शासक था जो कंपनी के अंग्रेजों को कंपनी की स्थापना करने के लिए परमिशन दे देता है? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहाँ। तो उस समय राजा कौन था? जहांगीर। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न देखते हैं। द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउटिन। यह बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1757, ऑप्शन नंबर बी है 1600 में, ऑप्शन नंबर सी है 1857, ऑप्शन नंबर डी है 1498। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। और किस चीज़ के बीच लड़ी गई थी आप लोग कमेंट करिए। अगले नंबर प्रश्न है, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट अगेंस्ट बहादुर शाह जफर, सिराजुद्दौला, अकबर, टीपू सुल्तान। जब बैटल ऑफ प्लासी की जो लड़ाई है कब लड़ी गई थी? 1757 में लड़ी गई थी। 1757 में लड़ी गई थी, किसके विरुद्ध लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा गया था? बहादुर शाह जफर, सिराजुद्दौला, अकबर, टीपू सुल्तान। तो किसके विरुद्ध लड़ा गया था? सिराजुद्दौला गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और सिराजुद्दौला के इसमें क्या होती है? हार हो जाती है। क्या हो जाती है? हार। और इसका कौन सा सेनापति था जो इसको धोखा दे देता है? मीर जाफर, जो इसको क्या करता है? धोखा देता है, अंग्रेजों से मिल जाता है, जिस कारण प्लासी की लड़ाई हम लोग यानी सिराजुद्दौला हार जाते हैं। सिराजुद्दौला वाज द नवाब ऑफ। सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था? पंजाब का, बंगाल का, दिल्ली का, महाराष्ट्र का। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कहाँ का राजा था वो? नवाब था बंगाल का। तो पूछा सिराजुद्दौला वाज द नवाब ऑफ बंगाल। तो बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। अगले नंबर प्रश्न है, हु बेटेड सिराजुद्दौला। यानी सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किसने किया था? हु बेटेड सिराजुद्दौला, यानी उसका कौन सा सेनापति था उसको धोखा दे देता है, विश्वासघात करता है? मंगल पांडे, मीर जाफर, बहादुर शाह जफर और रॉबर्ट क्लाइव। तो कौन इसका सेनापति था जिसको धोखा देता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मीर जाफर। जो मीर जाफर अंग्रेजों से जाकर मिल जाता है, जिस कारण सिराजुद्दौला ये युद्ध हार जाता है। अगले नंबर प्रश्न है, द बैटल ऑफ प्लासी इंक्रीज ब्रिटिश पावर इन।
बंगाल, पंजाब, राजस्थान, कश्मीर। जो प्लासी की युद्ध के बाद ब्रिटिश शक्ति कहाँ बढ़ गई? कहाँ बढ़ती है? बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न देखते हैं। द ब्रिटिश यूज द पॉलिसी ऑफ, यानी ब्रिटिश सरकार कौन सी पॉलिसी लागू करती है? डिवाइड एंड रूल की। ऑप्शन नंबर बी वर्क एंड रूल की। ऑप्शन नंबर सी ट्रेड एंड लेब की। ऑप्शन नंबर डी फाइट एंड लेब। तो क्या कहते हैं? डिवाइड एंड रूल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाती है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाती कौन? ब्रिटिश सरकार। फूट डालो और राज करो की नीति। अगला नंबर प्रश्न है। इंडिगो वाज यूज टू मेक, जो इंडिगो है यानी नील का उपयोग किसे बनाने के लिए किया जाता था? नील का उपयोग किसे बनाने के लिए किया जाता था? वेपन्स, ब्लू डाई, कॉइन्स, फूड। किसको बनाने के लिए किया जाएगा? नीला रंग बनाने के लिए किया जाता, नहीं ब्लू डाई बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नील की खेती सबसे अधिक फेमस कहाँ पर थी? चंपारण। कहाँ पर फेमस थी? चंपारण, जिसके कारण 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। इंडिगो फार्मर वेयर ऑप्टेन। नील के किसानों को अक्सर क्या करने के लिए मजबूर किया जाता था? जो नील के किसान थे उसको क्या करने के लिए मजबूर किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए फोर्स टू ग्रो इंडिगो। ऑप्शन नंबर बी मेड किंग्स। ऑप्शन नंबर सी गिवन फ्री मशीन। और ऑप्शन नंबर डी मेड शोल्डर्स। तो इसको क्या बनाने के लिए मजबूर किया जाता है? क्या अक्सर करने के लिए मजबूर किया जाता है किसानों को? नील उगाने के लिए। उसको क्या कहता है? फोर्स किया जाता था, ज़बरदस्ती करवाया जाता था। फोर्स टू ग्रो इंडिगो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और धीरे धीरे यह बंगाल में थी और बंगाल से धीरे धीरे कहाँ? बिहार में पहुंचती है। और बिहार में 1927 में क्या होता है? चंपारण सत्याग्रह। और जिसके कारण अंग्रेजों को इस कानून को क्या करना? वापस करना पड़ता है। अगले नंबर प्रश्न है। द ब्रिटिश मेड लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम, जो अंग्रेजों ने बड़े लाभ किससे कमाए? जो अंग्रेज थे वो बड़े लाभ किससे कमाते हैं? इंडिगो से, नील से, एजुकेशन से, स्पोर्ट्स से, म्यूजिक से। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इंडिगो से। किससे लाभ कमाया था? इंडिगो से कमाया था। अगला नंबर प्रश्न है। ब्रिटिश पॉलिसी कॉज इंडियन इंडस्ट्री टू, ब्रिटिश ब्रिटिश पॉलिसीज कॉज इंडियन इंडस्ट्री टू ग्रो रैपिडली, डिक्लाइन, बिकम स्ट्रॉन्गर, रिमेन अनचेंज। तो ब्रिटिश नीतियों के कारण भारतीय उद्योग की स्थिति क्या हो गई? जो ब्रिटिश नीतियों के कारण भारतीय उद्योग की स्थिति क्या हो जाती है? ब्रिटिश पॉलिसी कॉज इंडियन इंडस्ट्री, जो इंडियन इंडस्ट्री को क्या करेगा? बर्बाद कर देगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट आंसर, यानी डिक्लाइन यानी पतन हो गया। इंडिया सप्लाइड द ब्रिटिश विथ रॉ मटेरियल, कार, कंप्यूटर, एयरक्राफ्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो अंग्रेज भारत को क्या उपलब्ध कराता था? भारत, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि इंडिया सप्लाई द ब्रिटिश विथ, भारत अंग्रेजों को क्या उपलब्ध कराता था? रॉ मटेरियल, कार, कंप्यूटर, एयरक्राफ्ट। तो इसका राइट आंसर क्या जगह? ए रॉ मटेरियल। यहाँ से क्या होता है? कच्चे माल ले जाता था और वहाँ से तैयार माल, यानी तैयार माल क्या करता था? यहाँ पर ले आता था भारत में, और प्रॉफिट, और अच्छे खासे प्रॉफिट पर क्या करता था? भारत को ही बेच देता था, जिससे अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। इंडियंस वेयर इनकॉज टू बाई ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड, ओनली हैंडमेड इंडियन गुड्स, चाइनीज गुड्स, जापानी गुड। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, जो ब्रिटिश सरकार है भारतीयों को क्या खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था? तो भारतीयों को ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड, यानी जो ब्रिटिश सरकार जो ब्रिटेन में बने वस्तुओं को खरीदने के लिए क्या किया जाता था? मजबूर नहीं, प्रोत्साहित किया जाता था। क्योंकि जो मशीन के द्वारा बनता था, मशीन के द्वारा बना हुआ क्या होता? वह सस्ता मिलता था, जिसका चिप प्राइस था, और सस्ता सामान मिलता था, जिस कारण जो यहाँ भारतीय लोग भी खरीदने में के लिए क्या हुआ? प्रोत्साहित होते थे। अगले नंबर प्रश्न है।
विच ग्रुप सफरेड अंडर ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी। जो ब्रिटिश आर्थिक नीति के कारण कौन सा समूह प्रभावित हुआ? ब्रिटिश आर्थिक जो नीति थी उस कारण कौन सा समूह प्रभावित होता है? फार्मर, वेवर्स, ट्रेडर्स, ऑल ऑफ अबव। किसान, बुनकर, व्यापारी और उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी लोग क्या होता है उससे प्रभावित होते हैं। किसान प्रभावित है क्योंकि उसको नील की खेती ज़बरदस्ती कराया जाता है। वेवर्स बुनकर बुनकर प्रभावित है क्योंकि उसका हथकरघा उद्योग जो हाथ से बने हुए कपड़ा बनाता था पहले वो बर्बाद हो गया। व्यापारी परेशान थे क्योंकि उसको उचित तरीके से व्यापार करने का राइट प्राप्त नहीं है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अगेंस्ट। जो 1857 का विद्रोह किसके विरुद्ध था? ब्रिटिश रूल, फ्रेंच रूल, मुगल रूल, पुर्तगाली रूल। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ा गया था 1857 की क्रांति, जिसे फर्स्ट इंडिपेंडेंट वार कहते हैं, भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रथम क्रांति। मंगल पांडे वाज। मंगल पांडे क्या था? फार्मर, सिपाही, नवाब, किंग। तो मंगल पांडे क्या था? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। यह क्या थे? सिपाही थे। मंगल पांडे रिवोल्टेड एट बैरकपुर, दिल्ली, सूरत, कालीकट। तो मंगल पांडे थे वो कहाँ से क्रांति की शुरुआत किए थे? बैरकपुर से। कहाँ से? बैरकपुर। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न देखते हैं। मंगल पांडे रिवोल्टेड ऑन। जब मंगल पांडे ने कब विद्रोह किया था? कब विद्रोह करते हैं? 29 मार्च 1857, 8 अप्रैल 1857, 23 जून 1757 और 15 अगस्त 1857। तब कब वो विद्रोह करते हैं? 29 मार्च 1857 को क्या करते हुआ विद्रोह करते? कौन? मंगल पांडे। मंगल पांडे क्या थे? एक सिपाही थे। और कहाँ विद्रोह किया था? सबसे पहले बैरकपुर में किए थे। और कब किए थे? 29 मार्च 1857 को। मंगल पांडे वाज हैंग्ड ऑन। मंगल पांडे को कब फांसी की सज़ा दिया गया था? 29 मार्च 1857, 8 अप्रैल 1857, 10 मई 1857 और 23 जून 1857। तब मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दिया जाता कब? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दिया जाता है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। द रिबेल्स ऑफ 1857 मार्च टुवर्ड्स, यानी 1857 के विरोध जो विद्रोही थे वह किस दिशा में आगे बढ़े? दिल्ली की तरफ, सूरत की तरफ, बॉम्बे, कालीकट। किस दिशा में आगे बढ़ते हैं? तो दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं? दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। और दिल्ली में जो उस समय लास्ट मुगल एम्पायर कौन था? बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर को क्या करते हैं? अपना नेता बनाते हैं। द रिबेल्स मेड डॉडर देयर किंग। विद्रोही ने डॉडर को अपना राजा बनाया। मीर जाफर को, रॉबर्ट क्लाइव को, बहादुर शाह जफर को, सिराजुद्दौला को। किसको अपना राजा बनाता है? बहादुर शाह जफर को। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ये दोस्तों आप लोग कमेंट में जवाब देते चलिएगा। बहादुर शाह जफर वाज द फर्स्ट मुगल एम्पायर, लास्ट मुगल एम्पायर, नवाब ऑफ बंगाल, ब्रिटिश गवर्नर। जो बहादुर शाह जफर थे वह क्या थे? जो बहादुर शाह जफर वह मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर कौन थे? फर्स्ट मुगल एम्पायर, लास्ट मुगल एम्पायर, नवाब ऑफ बंगाल, ब्रिटिश गवर्नर। तो फर्स्ट मुगल एम्पायर कौन? फर्स्ट मुगल एम्पायर इम्पीरियल नहीं, राजा कौन थे? तो फर्स्ट मुगल एम्पायर देखा जाए तो बाबर था, बाबर। लास्ट देखा जाए तो बहादुर शाह जफर है। नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लास्ट मुगल एम्पायर, यानी अंतिम राजा थे।
द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज ऑल्सो कॉल्ड, जो 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1800 तक विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, बैटल ऑफ प्लासी, इंडिगो रिवॉल्ट, एंग्लो फ्रेंच वार। तो किस नाम से जाता है? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं किसको? 1857 रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 क्रांति को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। वन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ रिवोल्ट, यानी किस कारण से हम लोग हार जाते हैं? 1857 की असफलता का क्या कारण था? लैक ऑफ यूनिटी, टू मेनी वेपन्स, स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश सपोर्ट फॉर रिबेल्स, कंप्लीट प्लानिंग। तो उस समय किस कारण से हम लोग हारते हैं? लैक ऑफ यूनिटी, यानी क्या था? एकता में कमी के कारण हार जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और 1857 क्रांति इस कारण से भी हार जाते हैं क्योंकि कुछ भारतीय लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। द ब्रिटिश हैड एन एडवांटेज बिकॉज दे हैड, अंग्रेजों को किस प्रकार अंग्रेजों को किस कारण जो लाभ प्राप्त हुआ था? प्रश्न है दोस्तों, द ब्रिटिश हैड एन एडवांटेज बिकॉज दे हैड, यानी अंग्रेजों को किस कारण लाभ प्राप्त हुआ? बेटर वेपन एंड ट्रेनिंग, नो आर्मी, नो रिसोर्स, फेवर सोल्डर्स। तो किस कारण से वो जीत जाते हैं? क्योंकि उसके पास क्या था? बेटर क्या था? वेपन, हथियार था, और ट्रेनिंग, यानी जो आर्मी था यानी सोल्डर था, सिपाही था, वो सब क्या था? वेल ट्रेनिंग लिए हुए थे, जिस कारण से 1857 की क्रांति अंग्रेज जीत जाते हैं। इसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। और कब हुआ था? 1857 में। और फांसी की सज़ा सबसे पहले दिया गया था मंगल पांडे को। और इस समय अपनी राजा किसको बनाते हैं? रिबेल्स बहादुर शाह जफर को बनाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हु रोट इंडिका, मेगास्थनीज, कौटिल्य, कलहन, फहियान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। एक मिनट रुकिए दोस्तों। सेवन प्रश्न है, हु रोट इंडिका, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, कौटिल्य, कलहन, फहियान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज जो मेगास्थनीज जो विजिटेड मेगास्थनीज है जो विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ, जो विजिट करने आता है जो मेगास्थनीज है वह किसके शासनकाल में आता है? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, हर्षवर्धन के। किसके शासनकाल में आएगा? हर्षवर्धन के शासनकाल में आएगा। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले नंबर प्रश्न देखते हैं। फहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ, यानी जो फहियान आता है भारत में विजिट करने आता है वो किसके शासनकाल में आएगा? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय, हर्ष और कनिष्क। किसके शासनकाल में आता है फहियान? तो फहियान आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, फिर भी जानना जरूरी है। हेन सॉन्ग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ, जो हेन सॉन्ग है किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अकबर के। हेन सॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आते विजिट करने? हर्षवर्धन के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगले नंबर प्रश्न देखते हैं। द मेन एम, यानी लक्ष्य ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? ट्रेड, एजुकेशन, फार्मिंग, रिलीजन। मेन इसका क्या था? ट्रेड करने आया था, ट्रेड करने, और यहाँ पर क्या कर दिया? धीरे धीरे भारत को गुलाम ही बना दिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा।
The British gradually became a powerful। अंग्रेज धीरे धीरे एक शक्तिशाली बन गए। क्या बन गए? पॉलिटिकल फोर्स, रिलीजियस ग्रुप, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर ग्रुप। क्या बन गए? धीरे धीरे हुआ पॉलिटिकल फोर्स बनते चले गए। कौन? अंग्रेज। राजनीतिक शक्ति बनाते चला गया, धीरे धीरे राज्यों को हड़पता गया, जीतता गया और एक राजनीतिक शक्ति के रूप में, पॉलिटिकल फोर्स के रूप में वो क्या उभरा। अगले नंबर प्रश्न, विच प्लेस बिकम एन इम्पोर्टेंट ब्रिटिश सेंटर इन ईस्टर्न इंडिया। विच प्लेस बिकेम एन इम्पोर्टेंट ब्रिटिश सेंटर इन ईस्टर्न इंडिया। पूर्वी भारत में कौन सा स्थान अंग्रेजों का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया? जो पूर्वी भारत है, जो ईस्टर्न इंडिया है, उसमें कौन सा स्थान है जो अंग्रेजों के लिए बहुत ही क्या बन गया? इंपॉर्टेंट बन गया, महत्वपूर्ण बन गया। बंगाल, कश्मीर, राजस्थान, सिंध। तो पूर्वी में क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल। बंगाल इसका क्या महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इसका आंसर देखते हैं दोस्तों कि जो भारत की जो राजधानी था कोलकाता था। 1911 ईस्वी से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर था? कोलकाता। विच प्रोडक्ट वाज इम्पोर्टेंट एन इंडियन ट्रेड। भारतीय व्यापार में कौन सा उत्पाद महत्वपूर्ण था? स्पाइस, कार्स, कंप्यूटर, एरोप्लेन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्पाइस। भारतीय व्यापार में क्या था? मसाला बहुत ही फेमस था और यूरोप के लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद था भारतीय मसाला। विच ग्रुप वाज बैडली अफेक्टेड बाई डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। भारतीय हस्तशिल्प के पतन से कौन सा समूह बुरी तरह प्रभावित हुआ? वेवर्स, किंग्स, शोल्डर बनली, टीचर्स। वेवर मतलब बुनकर, जो पहले हाथ से बनाता था उन लोगों ने क्या हुआ? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि अब क्या हुआ? मशीन से बन रहा है, वह सस्ता है और काफ़ी आकर्षक भी है, जिस कारण से लोग सस्ते सामानों के हुए बहुत ही अधिक प्राथमिकता दिए और अंग्रेजों के जो बनाया मैन्युफैक्चर गुड है, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया जो भी सामान था उसको खरीदते थे और भारतीय सामान का धीरे धीरे क्या हो गया? पतन होता चला गया। द ब्रिटिश वांटेड इंडियन गुड्स मेनली अस, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड कार्स, मशीन, वेपन्स। अंग्रेज भारतीय वस्तुओं को मुख्य रूप से किस रूप में चाहते थे? द ब्रिटिश वांटेड इंडियन गुड्स मेनली ऐसे थे, किस रूप में चाहते थे? वह हमेशा कच्चे माल के रूप में चाहते थे, क्योंकि कच्चा माल यहाँ से जाएगा तब अंग्रेज क्या करते वहाँ पर? तैयार माल बनाते थे और फिर भारत को ही बेच देता था। तो रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, मशीन, वेपन। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। वो हमेशा भारत से क्या प्राप्त करना चाहता था? कच्चे माल प्राप्त करना चाहता था। अगला नंबर प्रश्न है, द ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रेजुअली बिकेम ए पॉलिटिकल पावर, स्कूल, टेम्पल, विलेज काउंसिल। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पॉलिटिकल पावर हो जाएगा, पॉलिटिकल पावर राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न है, विच इवेंट हैपेंड फर्स्ट? रिवोल्ट ऑफ 1857, बैटल ऑफ प्लासी, वास्को डी गामा, अराइवल इन इंडिया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 का विद्रोह, बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध, वास्को डी गामा अराइवल इन इंडिया, वास्को डी गामा का भारत आगमन। ऑप्शन नंबर डी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तब इसमें सबसे पहले कौन सी घटना घटती है? वास्को डी गामा कहाँ आता है? भारत आता है और समुद्री रास्ते तक का खोज कर देता है, यूरोप से समुद्री रास्ते तक का खोज करता है। कौन? वास्को डी गामा। कब आता है? 1498 में आता है। और 1857 का अंत 1857 में होगा रिवोल्ट ऑफ बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई कब हो जाता है? 1757 होता है। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1600 AD में होगा। अगले नया प्रश्न, विच इवेंट हैपेंड इन 1857? जो 1857 में कौन सी घटना हुई? 1857 में कौन सी घटना होगी? बैटल ऑफ प्लासी। ऑप्शन नंबर बी, वास्को डी गामा अराइवल।
ऑप्शन नंबर सी रिवोल्ट ऑफ 1857। ऑप्शन नंबर डी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो विच इवेंट हैपन इन 1857? 1857 में क्या होता है? रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 की क्या होती है? क्रांति होगी। 1857 की क्रांति होगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अगले नंबर प्रश्न, व्हाट वाज वन मेजर इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज? भारतीय उद्योगों पर ब्रिटिश शासन का एक प्रमुख प्रभाव क्या था? व्हाट वाज वन मेजर इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश सरकार का इंडियन इंडस्ट्री पर, भारतीय उद्योगों पर ब्रिटिश सरकार का वन मेजर इफेक्ट क्या था? डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर बी रैपिड ग्रोथ ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। ऑप्शन नंबर सी एंड ऑफ फॉरेन ट्रेड। ऑप्शन नंबर डी कंप्लीट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, यानी पारंपरिक उद्योगों का क्या हो गया? धीरे धीरे पतन हो गया। ये दोस्तों आज हम लोग देख लिए 50 प्रश्न देख का प्रैक्टिस कर लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।